जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुबह का सेशन आपका आ चुका है, रीडिंग का सेशन आपका आ चुका है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी करंट अफेयर्स के लिए भी और रीडिंग के लिए, और ग्रामर और वो कैब बहुत अच्छी है आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। तो यहाँ पे कह रहा है एलएस पासेस बिल्स। एलएस का मतलब है लोकसभा, पासेस बिल्स टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। ब्रिटिश एरा का मतलब है अंग्रेजों का जो समय था, जब अंग्रेजों ने अपने देश पर शासन किया था, उस समय जो लॉज, जो कानून बनाए गए थे। ठीक है, तो एलएस पासेस, एलएस क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। ठीक है, पासेस सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। कैसा भाई, लोकसभा की बात करी है तो सिंगुलर है। पासिस, फिर वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो पासिस क्या यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब है। बिल्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। बिल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लोकसभा ने बिल्स पास किए हैं टू रिप्लेस। ठीक है, टू रिप्लेस है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है भाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बनता है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। तो लोकसभा ने बिल्स पास किए हैं रिप्लेस करने के लिए जो ब्रिटिश टाइम पे जो लॉज बने थे, क्रिमिनल लॉज। ठीक है, जो ब्रिटिश के टाइम, ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो क्रिमिनल लॉज बने थे, उनको रिप्लेस करने के लिए लोकसभा ने बिल्स पास किए हैं भाई। ठीक है, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यू लॉज आर डिजाइंड फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो न्यू लॉज, नए कानून, नए कानून आर डिजाइंड। यहाँ पे क्या है भाई, आर डिजाइंड आपका क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। किसका है भाई, पैसिव का स्ट्रक्चर है कि भाई नए कानून बनाए गए हैं। ठीक है, नए कानून बनाए गए हैं फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है कि अगले 100 साल के लिए नए कानून डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे न्यू लॉज क्या ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट पहले आता है तो हम किसका यूज करते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, कि कानून बनाए गए हैं। ठीक है, यानी कानून डिजाइन हुए हैं, अपने आप नहीं बने हैं, वो डिजाइन हुए हैं। ठीक है, चलिए। विल रिमूव कॉलोनियल इम्प्रिंट। ठीक है, इम्प्रिंट का मतलब क्या होता है, जो उनकी छाप थी, कॉलोनियल यानी कि अंग्रेजों की जो छाप थी, उसको रिमूव किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा भाई। ठीक है, इसका मतलब होता है उनकी जो छाप थी ना, उसको मिटाया जाएगा। सेज होम मिनिस्टर, सेज होम मिनिस्टर, किसने कहा भाई, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने कहा। होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री हमारे कौन है भाई, अमित शाह है। ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही कि भाई जो ब्रिटिश कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनियल का मतलब है ब्रिटिश राज, उस समय का राज जो था, जो छाप थी उनकी, उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेज होम मिनिस्टर। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ये डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। तो सेज यहाँ पे होम मिनिस्टर, यानी कि होम मिनिस्टर ने वो शब्द कहे हैं, तो उन्होंने क्या करे हैं, डायरेक्टली कहे हैं। क्या करे हैं, डायरेक्टली कहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, सेज यहाँ पे क्या है, हमारी डायरेक्ट स्पीच में है। किस में भाई, ये डायरेक्ट स्पीच में है ये बात, क्योंकि यहाँ पे होम मिनिस्टर ने कहे गए शब्द है, यहाँ पे अमित शाह के कहे गए शब्द है ये। यदि मैं अपनी बात आपको मैं बताऊंगा कि अमित शाह ने क्या कहा है, तो ये इनडायरेक्ट में होगा, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली बता सकता हूं। लेकिन एग्जैक्ट जो शब्द उन्होंने बोले हैं, वो कहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये डायरेक्ट स्पीच में आएगा। ठीक है, चलिए। टेररिज्म इंक्लूडेड, क्या कह रहा है, टेररिज्म इंक्लूडेड, टेररिज्म यानी आतंकवाद, इंक्लूडेड इन अ सेपरेट कैटेगरी। तो इसको क्या भाई, इंक्लूडेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आतंकवाद को एक अलग कैटेगरी में रखा गया। सेडिशन ड्रॉप्ड, सेडिशन का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, सेडिशन का मतलब होता है कि जो सेडिशन ड्रॉप्ड, तो सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। ठीक है, राजद्रोह का मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, ड्रॉप्ड, वो क्या जाए, क्या किया जाएगा, उनको कम किया जाएगा। राजद्रोह जो है, राजद्रोह जो होते हैं उनको कम किया जाएगा, ड्रॉप्ड यानी वो गिरे, कम हुए हैं। मोब लिंचिंग टू इनवाइट डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो मोब लिंचिंग, मोब लिंचिंग का मतलब होता है, मोब का मतलब होता है भीड़ में, लिंचिंग का मतलब है जो भीड़ में। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है कि भीड़ होती है, ठीक है, और भीड़ के अंदर कई लोगों को गैर कानूनी तरीके से क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है उस भीड़ की वजह से। तो उन टू इनवाइट डेथ पेनल्टी, तो उनको भाई क्या लगाई जाएगी, जो जो लोग उसमें मरे हैं, ठीक है, उनको डेथ पेनल्टी, यानी कि डेथ पेनल्टी का मतलब है यदि कोई पता चलता है कि भाई इनकी वजह से मरे हैं, तो उनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, उनको क्या दी जाएगी, डेथ पेनल्टी दी जाएगी भाई, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए। तो मोब लिंचिंग का मतलब हुआ यानी कि जो भीड़ में गैर कानूनी तरीके से लोग मर जाते हैं। ठीक है,
तो जो मारते हैं उनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। द लोकसभा ऑन वेडनेसडे पास्ड 3 अमेंडमेंट बिल्स दैट सीक टू रिपील एंड रिप्लेस क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ पे देखिए द लोकसभा, ठीक है, द लोकसभा ऑन वेडनेसडे यानी वेडनेसडे को, पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कल की बात कर रहा है ये, ठीक है। 3 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है अमेंडेंट, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है संशोधित यानी सुधार करके। अमेंडमेंट बिल्स यानी संशोधित बिल्स दैट सिक टू रिपील, ठीक है। सिक, सिक का मतलब होता है कोई चीज को मांगना या मांग करना किसी चीज की, ठीक है, या किसी चीज को ढूंढना, दो मीनिंग होते हैं सिक के। तो यहाँ पे दैट सिक टू रिपील एंड रिप्लेस, ठीक है। तो रिपील का मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी चीज को रद्द करना, ठीक है, ऑफिशियली किसी चीज को क्या कर देना, रिमूव कर देना। एंड रिप्लेस क्रिमिनल लॉज, और क्या किया गया, रिप्लेस क्रिमिनल लॉज, और क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है भाई बुधवार को, ठीक है, लोकसभा में संशोधित बिल जो हैं, ठीक है, उनकी जो रिप्लेसमेंट और उनकी रिपील की मांग की गई, और उनको क्या किया गया, आगे देखते हैं। विच डेट बैक टू कॉलोनियल टाइम्स, जो कि भाई डेट बैक का मतलब है जो कॉलोनियल टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, यानी पीछे जो ब्रिटिश राज था उस टाइम पे जो लॉज थे उनको रिप्लेस करने की मांग की गई। चलिए आगे देखते हैं। दिस क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म ब्रिंग्स टेररिज्म ऑफेंस इनटू अ जनरल क्राइम, ठीक है। तो ये जो क्रिमिनल लॉज है, ठीक है, जो रिफॉर्म यानी जो सुधार हुए हैं, ब्रिंग्स यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्रिमिनल लॉ क्या है, यहाँ पे आपका क्रिमिनल लॉ की बात करिए, लॉज की बात नहीं कर रहा। क्रिमिनल लॉ यहाँ पे क्या है, दिस क्रिमिनल लॉ, यार ये क्रिमिनल लॉ जो है, ठीक है। तो ये कैसा है भाई, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, लॉ की बात करिए इसने, सिंगुलर है। तो ब्रिंग्स यहाँ पे वर्ब भी कैसे ही हमारी सिंगुलर आई, ब्रिंग्स टेररिज्म ऑफेंसेस, ठीक है। तो लेके आई टेररिज्म ऑफेंसेस का मतलब है जो आतंकवाद, जो अपराध है, इनटू अ जनरल क्राइम, ठीक है, जो आतंकवाद जो फैलाते हैं, जो अपराध है, उसको एक जनरल क्राइम के अंदर लेके आया है ये वाला लॉ, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि आतंकवाद को क्राइम का दर्जा दिया गया है। ड्रॉप्स द क्राइम ऑफ सेडिशन, ठीक है, यानी कि भाई सेडिशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जो राजद्रोह का जो आरोप लगाते हैं हम, ठीक है, उसमें क्या है, ड्रॉप लाया है, उसमें कमी लाई गई है। एंड मेक्स मॉब लिंचिंग पनिशेबल बाय डेथ, ठीक है। और यदि मॉब लिंचिंग से, भीड़ की वजह से किसी डेथ होती है तो उसमें क्या भाई, जो लोग शामिल थे उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है, यानी कि मृत्यु दंड उनको दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट किए गए हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द भारतीय नया सेकंड संहिता बिल, यानी BNSS। अभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई BNSS की फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्या है, द भारतीय नया संहिता बिल विल रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड 1860। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये क्या था, पुराना कानून था, ओल्ड, ठीक है, यानी कि इंडियन पेनल कोड ये पहला था, और अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नया, ये यानी ये रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय नया संहिता बिल BNSS, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई आपको। आगे कह रहा है द भारतीय साक्ष्य, ठीक है, भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल BSS विल रिप्लेस इंडियन एविडेंस। और ये वाला जो है इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, ये है BSS, यानी भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल BSS। और कोड ऑफ क्रिमिनल, इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल। तो आपको ये फुल फॉर्म्स पूछ सकता है, इनको रिमेंबर रखना है, ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि भाई पहले ये नाम थे, अब ये वाला नाम इसका हो गया है। चलिए आगे रीड करते हैं। ऑल 3 वर डिस्कस्ड एंड पास्ड विद अ वॉइस वोट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑल 3, अब जब ऑल आता है तो ये मैंने आपको बता रहा, ऑल क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, क्या लेता है भाई, प्लूरल वर्ब लेता है। तो ऑल 3 वर क्या, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। वर डिस्कस्ड क्या है, वर डिस्कस्ड है। अब वर प्लस वर्ब की क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना, पैसिव का स्ट्रक्चर बना कि भाई ये तीनों डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो लॉज की बात कर रहा है यहाँ पे, तो वो डिस्कस किए गए हैं ना कि हुए हैं। एंड पास्ट क्या है, एंड पास्ट है यहाँ पे। तो पास्ट क्या है, देखिए डिस्कस कैसी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि जब एंड आता है तो एंड बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो दोनों साइड एक जैसी चीजें लेता है। यदि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसके बाद भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विद अ वॉइस वोट, वॉइस वोट के साथ। अब वॉइस वोट क्या होता है वो मैंने आई थिंक कल या परसों वाले सेशन में आपको मैंने बताया था कि वॉइस वोट क्या होता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि तीनों
ठीक है, तीनों कानून जो है, ऑल थ्री यानी तीनों कानून डिस्कस किए गए और पास किए गए हैं विद वॉइस वोट इन द absence of the majority of opposition members from India ब्लॉक पार्टी। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी जो अपोजिशन के नेता थे, अपोजिशन यानी कि विपक्ष के जो मेंबर्स थे, उनकी अब्सेंस में क्या है भाई, इसको पास कर दिया गया। एज 97 ऑफ देम हैव बीन सस्पेंडेड, क्या है, हैव बीन सस्पेंडेड, तो हैव बीन सस्पेंडेड फिर से आपका पैसिव का स्ट्रक्चर आया ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि 97 मेंबर्स जो है अपोजिशन के, जो विपक्ष के हैं, उनको हैव बीन सस्पेंडेड यानी कि वो पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है इस ड्यूरिंग दिस सेशन यानी कि इस विंटर सेशन में। तो ये कह रहा है भाई 97 जो अपोजिशन के विपक्ष के नेता हैं उनको तो पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, पैसिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव का स्ट्रक्चर कब आता है, जब कोई काम कोई किसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो खुद नहीं करता भाई, खुद सस्पेंड नहीं हुए, वो किए गए हैं असेंबली के द्वारा। आई बात समझ में, तो हैव बीन सस्पेंडेड। आगे देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह सेड दैट, अब यहाँ पे क्या है, सेड दैट है, अब ये क्या बन गया है आपका, इनडायरेक्ट में बन गया है, क्योंकि अब जो अखबार जो लिख रहा था वो बात बता रहा है कि भाई अमित शाह ने ये शब्द कहे हैं। तो ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच आपकी बन गई है। दैट थ्री बिल्स स्ट्रेस्ड जस्टिस रेदर देन द पनिशमेंट। ठीक है, तो ये तीनों बिल जो है वो स्ट्रेस्ड का मतलब है जोर देंगे किस पे, जस्टिस पे, जस्टिस यानी कि न्याय पे। ये तीनों बिल जो बनाए हैं यानी तीनों कानून जो बने हैं वो न्याय पर फोकस करेंगे, स्ट्रेस्ड का मतलब है उस पर जोर देंगे, रेदर देन इसकी बजाय कि पनिशमेंट की बजाय। तो ध्यान रखना, रेदर के बाद क्या आता है, देन आता है भाई। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन बता रहा है, ये कंपैरिजन बता रहा है कि पनिशमेंट की बजाय ये न्याय पर फोकस करेंगे। एंड हैव बीन डिजाइन, फिर से देखिए पैसिव स्ट्रक्चर है, हैव बीन डिजाइन टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट सेंचुरी, लास्ट यानी कि लंबे समय तक, और इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि ये आगे वाली जो सेंचुरी है, ठीक है, अगले जो 100 साल है, 100 साल हैं, उनको ध्यान में रख के इनको डिजाइन किया गया है। कीपिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन माइंड, यानी कि जो कीपिंग का मतलब है ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों कानून को बनाया गया है। आगे कह रहा है दिस इज अ प्योर इंडियन लॉ। ठीक है, ये क्या है, प्योर इंडियन लॉ है। आफ्टर रिमूविंग, तो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, और उसके बाद क्या है, रिमूविंग, क्या आपका ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। और ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या बनता है, जीरंड बनता है भाई। ठीक है, और जीरंड बनता है उसका मतलब है कि वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। तो ये एज अ नाउन का मतलब यहाँ पे क्या है, वो एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है भाई प्रीपोजिशन का। ठीक है, ऑल द ब्रिटिश इम्प्रिंट्स, यानी कि भाई ये प्योर इंडियन लॉ है। ठीक है, रिमूविंग ऑल द, यानी कि सारे जो ब्रिटिश के इंप्रीमेंट्स थे, जो ब्रिटिश की छाप थी, जो अंग्रेजों की छाप थी, उनको रिमूव कर दिया गया है। एज लॉन्ग एज वी आर इन पावर, ठीक है, जब तक हम पावर में रहेंगे। एज लॉन्ग एज के कंजंक्शन है कि टाइम को दर्शाता है कि जब तक हम पावर में रहेंगे, वी कैन नॉट बिकम अ पुलिस स्टेट, तो हम जो है पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा भाई, ये अमित शाह ने कहा। मिस्टर शाह मूड एन अमेंडमेंट टू द BNSS, तो मिस्टर शाह मूड एन अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो है अमित शाह जो है भाई BNSS यानी इसकी बात कर रहा है कि भारतीय न्याय संहिता बिल जो है उनकी ओर जो है मूव करते हुए उन्होंने कहा विच विल एक्सक्लूड, तो उन्होंने कहा कि ये तीनों जो हैं, ये वाला BNSS वाला जो है इसमें क्या एक्सक्लूड, विच विल एक्सक्लूड यानी कि एक्सक्लूड किया गया है, बाहर किया गया है किस चीज को, डॉक्टर्स फ्रॉम क्रिमिनल, यानी जो डॉक्टर्स है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि किसी को, यानी कि किसी को गिल्टी ठहराना, किसी को दोषी ठहराना। ठीक है, तो इस चीज को एक्सक्लूड किया गया है कि भाई जो डॉक्टर है, ठीक है, फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो असावधानी। ठीक है, यानी कि भाई जो पहले कानून था कि भाई डॉक्टर जो लोग हैं, ठीक है, उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में रखा जाता था, यानी कि उनको भाई उस प्रोसेस में रखा जाता था कि वो क्रिमिनल है। किसकी वजह से, फॉर डेथ ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस, जब किसी की डेथ हो जाती थी, मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि किसी असावधानी की वजह से, ठीक है, मेडिकल लापरवाही की वजह से जब किसी की डेथ हो जाती थी तो डॉक्टर को वहां पे क्या है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में रखा जाता था। पूरे जो है उनको चक्कर काटने पड़ते थे भाई इस तरीके से। ठीक है, तो उस चीज को एक्सक्लूड किया गया है। एंड विल मेक हिट एंड रन एक्सीडेंट केसेस पनिशेबल बाय 10 years इम्प्रीजमेंट। इम्प्रीजमेंट का मतलब होता है कारावास मिलना। ठीक है, यानी कि जेल में डाल देना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है हिट एंड रन एक्सीडेंट, यदि कोई आदमी हिट एंड रन एक्सीडेंट में, ठीक है, एक्सीडेंट में पाया गया, यानी कोई बाइक ड्राइव कर रहा है और ड्राइविंग के दौरान किसी का एक्सीडेंट कर देता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको भाई क्या 10 ईयर्स का जो है कारावास मिलेगा उसको। 10 यानी कि भाई हिट एंड रन का मतलब है कि लापरवाही की वजह से आपने जो है एक्सीडेंट किया किसी का और उसकी डेथ हो गई है, तो आपको 10 साल तक की सजा दी जाएगी, कारावास में भेजा जाएगा। ये जो है नया लो आपका आ चुका है भाई, तो ध्यान से ड्राइविंग करना। डिफाइनिंग टेररिज्म, तो टेररिज्म को उन्होंने डिफाइन किया, नोटिंग दैट द मोर, अब यहाँ पे नोटिंग किया भाई जीरंडा, ध्यान रखना, दैट मोर देन 1 लाख पीपल हैव बीन, अब मोर देन 1 ये चीज आपको बता रखी है मैंने, जब मोर देन 1 आता है, ठीक है, तो वो क्या लेता है अपने बाद, प्लूरल वर्ब लेता है। क्या लेता है भाई, प्लूरल वर्ब लेता है। तो हैव बीन किल्ड इन टेरर अटैक्स अक्रॉस द कंट्री ओवर द पास्ट 75 ईयर्स, तो 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, ठीक है, टेरर अटैक की वजह से, आतंकवादियों की वजह से पिछले 75 साल में। मिस्टर साहब सेड, यानी ये किसने कहा भाई, अमित शाह ने कहा, दैट द बीएनएसएस हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए बीएनएसएस वाला जो लो है पहली बार लाया गया, डिफाइन टेररिज्म एंड इंक्लूड इट एज अ सेपरेट कैटेगरी इन द जनरल क्राइम लो, और इसलिए इसको जो है अलग कैटेगरी में रखा गया और इसके लिए अलग इसको क्राइम जो है घोषित किया गया है माय डियर, ठीक है। तो ये था भाई आपका आज का न्यूज़पेपर रीडिंग। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ आज के इस न्यूज़पेपर से सीखा है और ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखना भाई तीनों को, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा है सेशन। यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है, यानी कि जो वोकैबुलरी की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो ये है आपकी आज की वोकैबुलरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। यहाँ पे जो मैं वोकैबुलरी लिखता हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपकी वोकैबुलरी आती है वो वाली वोकैबुलरी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी पीडीएफ के तौर पे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, यूं ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।